हजरात जो हैं असातिज़ा यहाँ शरीक हैं। ये एक दीनी और फ़िक्री तंजीम है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मोहब्बतों का जो है वो भरम रखा। आप हमारे आज के इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से, पूरी तंजीम की तरफ से आपका, आपकी टीम का, आपके साथ जो साथी हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका ज़्यादा शेड्यूल एक खुद जो है आपका रोज़ाना के मामूलात और आपका सफ़र, आपके प्रोग्रामात का अंदाज़ा मुझे भी है। तो ये आपकी मोहब्बत है तंजीम साज़ा पर, हम इसकी इंशाअल्लाह कदर करेंगे। तो मैं आप बिला तख़ीर मोहतरम डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब, जो पाकिस्तान के एक मायनाज़ मुसन्निफ़ भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और ट्रेनर भी हैं, और स्पेशली ये उम्मत का बहुत ही दर्द रखते हैं। तो इस हवाला से काफ़ी सालों से फ़ोन पे इनके साथ मेरी बातचीत होती थी। तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे टाइम भी दिया, और इनका मौजू है क़ल्ब नज़र की जंग और असातिज़ा का किरदार। अब मैं बिला तख़ीर अपने मौजूद मेहमान मोहतरम डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और आज़ाद कश्मीर भर के अरकान तंजीम से मुखातिब हूँ। मोहतरम डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सीधा रखिए, मेरा ये टेढ़ा है, ये थोड़ा ख़राब है, ठीक है, थोड़ा सा करो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस माइक के बगैर आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? जी माइक ठीक है। अगर तो आवाज़ आ रही है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आ रही तो फिर इसकी ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइए, ज़रूरत है? चलिए ठीक है। वैसे मेरा वॉल्यूम काफ़ी ऊंचा है, आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मुझे। बिस्मिल्लाह रब्बिश मुजाहिदीन रब्बिश अली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आमतौर पे रस्मी कलमात नहीं कहा करता, लेकिन आज दो वजूहात से कहना पड़ रहा है। एक तो डेफिनेटली आप लोगों ने कितनी मोहब्बत का इजहार किया तंजीम साज़ा कश्मीर ने, और इस मोहब्बत को मैं इनकार नहीं कर सका। तो मैं सियालकोट में मेरा सेशन था, उसके बाद मैं घर नहीं गया, मैं इधर ही आ गया। मैंने कहा 2 दिन इस्लामाबाद स्टे करता हूँ और आप लोगों से गुफ्तगू करके फिर वापस जाऊँगा। दूसरा शुक्रिया, मैं, मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, आप शायद तारुफ नहीं है, मैं चाहूँगा अगर ये खड़े हो जाए दोनों हजरात, आतिफ अजीज़ साहब और नासिर गर्देजी साहब। इनका ताल्लुक भी कश्मीर से है, इधर इनका एशियन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। जब इन्हें पता लगा कि मैं कश्मीरी असातिज़ा के लिए गुफ्तगू करने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, तो इन्होंने कहा आप जितने दिन यहाँ पर हैं हम आपके मेज़बान हैं। तो मैं इनकी मेज़बानी में बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं और इतना करते हैं। कमियाना साहब मौजूद हैं, ये मेरे शागिर्द हैं। जब इन्हें पता लगा तो इन्होंने कहा जी मेरी मसरूफियात भी ख़त्म नहीं है, तो आज यहाँ पे आना है, तो आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कमिंग टू द टॉपिक, ताकि हम उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि मेरे तारुफ में इन्होंने बताया कि मैं उम्मत के मसाइल के ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ। कौम की बात नहीं करता, वतन की बात नहीं करता, सूबों की बात नहीं करता, लिसानियत की बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि हम उम्मत के पुराने तसव्वुर को ज़िंदा करें, और आज का टॉपिक भी यही है कि हमारे असातिज़ा इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस पहलू की तरफ आपकी निशानदही करना चाहूँगा वो ये है कि हम चाहें या ना चाहें, हम इस वक्त हालत जंग में, आप माने या ना माने, कबूतर की तरह जो बिल्ली को देख के रेत में सर दे लेता है वैसे कर लें, मगर आप इस वक्त हालत जंग में हैं और ये जंग आपको लड़नी पड़ेगी। और मज़े की बात यह है, या ख़तरनाक बात यह है कि हम इस वक्त अहद हाजिर की सबसे ख़तरनाक जंग में हैं। अहद हाजिर में, तारीख़ इंसानी में इससे ज़्यादा ख़तरनाक जंग कभी नहीं लड़ी गई। आप हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। जब से दुनिया बनी, जंग के लिए ज़मीन का मैदान चुना गया। ज़मीनों पर जंग होती थी, पहाड़ों पर जंग होती थी, मैदानों में जंग होती थी, रेगिस्तानों में जंग होती थी। जंग ज़मीन पर लड़ी जाती थी। फिर वक्त बदला, 19वीं सदी शुरू हुई तो हमने हवाओं को तस्खीर कर लिया 1902 में। तो फिर जंग हवाओं के जरिए भी की जाने लगी। जिसकी फ़ज़ाई बढ़तरी थी वो जंग का फातेह ठहरा। 19वीं सदी के एंड पे ही जंग फ़ज़ाओं से भी अगले लेवल पर चली गई। हमने खला में जंग करनी शुरू कर दी। सेटेलाइट गाइडेड टेक्नोलॉजी के जरिए जंगें लड़ी जाने लगी और जंगें जीती जाने लगी। लेकिन जब दुश्मन ने
हवाओं को आजमा लिया, पानी को आजमा लिया, फजाओं को आजमा लिया, खलाओं को आजमा लिया, वो हमारे अंदर के मुसलमान को, हमारे अंदर के ईमान को ख़त्म नहीं कर सके, तो उन्होंने मैदान जंग को एक नई डायमेंशन में शिफ्ट करने का फैसला किया। और वो डायमेंशन थी हमारे बच्चे और हमारी औरतें, उनका कल्बो नज़र, उनका कल्बो ज़हन। उन्होंने कहा कि अब ये जंग मैदानों में नहीं लड़ी जाएगी, फजाओं में नहीं लड़ी जाएगी, पानियों में नहीं लड़ी जाएगी, अब ये जंग मुसलमानों के बच्चों के जहनों में लड़ी जाएगी, मुसलमान औरतों के कल्बो ज़हन में लड़ी जाएगी। तारीख़ इंसानी की सबसे खतरनाक जंग इसलिए कह रहा हूं कि हर जंग में बच्चों और औरतों को उनसे सरफ़े नज़र किया जाता है। और अगर कोई हलाकू जैसा हो, चंगेज़ खान जैसा हो, फिरौन जैसा हो, जो बच्चों पर भी जुल्म करे, औरतों पर भी जुल्म करे, तो तारीख उसे मतऊन करती है, उसे मलून करार देती है, उसे बुरे लफ्ज़ों में याद करती है। मगर आज की जंग वो जंग ठहरी कि किसी को पता ही नहीं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है और औरतों के साथ क्या हो रहा है। वो इस जंग का मैदान भी बन गए और इस जंग का ईंधन भी बन गए। तो बताइए, इससे खतरनाक जंग कोई हो सकती है? इस जंग को लड़ने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरह के चैनल इस्तेमाल किए, जिनमें से एक चैनल मिसाल के तौर पे फैशन इंडस्ट्री है। फैशन इंडस्ट्री के जरिए आपके घरों की औरतों के कल्बो नज़र को तस्खीर किया गया। बड़ी तलख बात करने लगा हूं, मगर मजबूरी है। जब घर में किसी बच्ची का मसला हो तो सबसे आखिर में उसके बाप को और भाई को पता चलता है, पूरे शहर को पहले पता लग गया होता है। ऐसा होता है ना? अभी तो खैर सर्दियां आ गई हैं, अभी गर्मियां भी आ जाएंगी। देख लीजिएगा, घर में किसी भी खातून का लिबास उठा के देखिएगा और लिबास के दूसरी तरफ अपना हाथ रखिएगा रोशनी में और देखिएगा कि क्या आप हाथ की पूरी उंगलियां देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। मर्दों के लिबास से नजर नहीं आती, औरतों के लिबास से नजर आती है। जब वो बाजार में चल रही होगी, फंक्शन में जा रही होगी, कहीं जा रही होगी, जब लाइट पड़ेगी उसकी टांगें आपको नजर आएंगी। हम नजर नहीं ऐसी रखते, हमें पता नहीं चलता। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अपने घर जाके देख लीजिए, अगर तो लाइट के अंदर से कपड़े में से नजर आता है तो सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री से इतना जबरदस्त काम लिया गया। मेरी बेटी, उसकी एज, ये मैं 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उसकी एज उस वक्त 13-14 साल थी, 13-14 के दरमियान में थी। तो ईद आ रही थी, तो मैं ये चाहता था कि मेरी बच्ची जो है ना बंद नेक वाले कपड़े पहने, यानी कि गला खुला ना हो, जिस तरह बैन बंद होता है इस तरह का लिबास हो उसका। तो मैंने घर में बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्ची का लिबास ये हो। तो मेरी मिसेज ने कहा कि इस दफ़ा आप लेके आएंगे लिबास। मैंने कहा ठीक है, ऐसी कौन सी बात है, पहले पैसे भी तो मैंने ही देने थे, तो मैं खुद ले आता हूँ जाके। तो मेरा घर एम.ए. जिना रोड पे वाक़ है। एम.ए. जिना रोड किसी भी शहर की माल रोड को कहते हैं। तो हर ब्रांड वहाँ पे मौजूद है कि 50 के करीब ब्रांड्स होंगे। और मैं हर ब्रांड की शॉप पर गया ईद के कपड़े लेने के लिए। एक ब्रांड पर भी ऐसे कपड़े नहीं थे जो पूरे बाजुओं वाले हों और शलवार के साथ हो। टाइट्स, वो जो बिल्कुल जिसमें टांगे आपकी नजर आती हैं, उसके नशेबो फराज नजर आते हैं, वो टाइट्स, साथ इतनी ऊंचे ऊंचे फ्रॉक की आपकी आधी हिप्स जो है उसमें से नजर आए, और स्लीवलेस कपड़े। पूरे बाजार में ऐसे कपड़े नहीं थे। मैंने कहा मैं टेलर से सिलवा लूंगा, वो कमिटमेंट थी ना। मैंने कपड़ा लिया और टेलर के पास गए, वो फीमेल दर्जन को कपड़े दिए। उसके बाद जब कपड़े आए तो वो भी स्लीवलेस। मैंने उससे पूछा कि बीबी तुमने ये क्या किया? कहती चलता ही है। फिर उसे कहा कि मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि जो चलता है वो मुझे नहीं चाहिए। फिर दोबारा सारा चेंज करवाया। तो अंदाजा करें कि अगर हम अपने बच्चों के लिए कपड़े भी लेने के लिए जाएं तो इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने हमारे पास उसके लिए चॉइस ही नहीं छोड़ी कि हम अपने मर्जी के कपड़े ले सके। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जब घरों में आपकी बच्ची के कपड़े पहनती है, हमें पसंद नहीं आती, तो घर की औरतें क्या कहती हैं? मिलता ही है, यही सुनने को मिलता है ना हमें। सबसे पहले उन्होंने ये वाला काम किया कि उन्होंने फैशन इंडस्ट्री का सहारा लिया। उसके बाद नंबर 2, उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। एक वक्त में जंग वो तीरों तलवार से लड़ी जाती थी, फिर नेज़ों से लड़ी जाती थी, फिर वो तोड़ेदार गनें आ गई, फिर मशीन गन आ गई, वो तैयारे आ गए। आज के दौर की जंग जिस असलहे से लड़ी जाती है उसका नाम है माइक, कैमरा और स्क्रीन। इसमें बुलेट्स नहीं डलती, बारूद नहीं डलता, इसमें नोटों की गड्डियां डलती हैं। इसके जरिए आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। लोगों के जहनों को जिस तरह मगलूब करना चाहते हैं कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों के दिलों से लड़ने का जज्बा छीन लेंगे, ईमानी हरारत छीन लेंगे, सैयदना रसूल करीम की हुर्मत के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा छीन लेंगे, तो क्या दुश्मन को लड़ने की जरूरत है आपसे?
वो यही तो चाहता है कि हमें अपना आका मान लो। तो वो तलवार भी तो इसीलिए उठाते थे कि अपने आप को आका तस्लीम करवाना है। वो B-52 तैयारों से बॉम्बिंग क्यों की जाती थी कि आप अपने आका तस्लीम कर लें। तो इतना खर्चा करके जब वो नहीं कर सके तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनके कल्बो नजर को तस्लीम कर लिया जाए, खुद ही हमें आका मान लेंगे। मीडिया जिसका काम इंफॉर्मेशन देना था वो इस वक्त डिस इंफॉर्मेशन देता है। डिस इन्फो सेल्स। मीडिया जिसका काम रिपोर्टिंग था आज वो एंगलिंग करता है। मीडिया बताता है कि कौन शहीद है और कौन मुर्दार है, कौन जाँ भाग हुआ है और कौन शहीद हुआ है। ये मीडिया बता रहा है ना आजकल के मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि हमें क्या किया जा रहा है। आपके टीवी पर जो कुछ दिखाया जाता है अगर आप नहीं देखते तो बहुत खुशकिस्मत है आप, मगर आप अपने बच्चों को कब तक रोक सकते हैं। बच्चों को रोकना तो मसले का हल है ही नहीं, वो कहीं और जाके देख लेंगे। जिस चीज से इंसान को रोका जाए इंसानी नेचर उसकी तरफ ज्यादा जाती है। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर मैं अभी आप सबसे कहूं कि पीछे मुड़ के मत देखिएगा, खबरदार पीछे नहीं देखना, पीछे खबरदार पीछे नहीं देखना, सबसे पहला ख्याल क्या आ रहा है दिल में? पीछे क्या है, मैं देख लूं एक दफा है क्या, क्यों रोक रहा है ये मुझे। तो जब आप कहेंगे कि तुमने ये काम नहीं करना, टीवी नहीं देखना, मीडिया पे नहीं जाना, मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, तो उसके दिल में और शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा होगी कि क्यों नहीं जाना, मुझे देखना चाहिए। तो ये इसका हल तो नहीं है। इसका हल यही है कि उसे सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दी जाए, उसे बताया जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। यही हल है ना हमारे पास तो। और मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। मीडिया में तो आप खबरें भी नहीं सुन सकते बैठ के, जो बड़ी सेफ समझी जाती थी, आप खबरें भी नहीं सुन सकते फैमिली के साथ जो कुछ उसमें बताया जाता है। उसके बाद ले लें मॉडर्न तालीमी इदारे। तालीमी इदारे भी दो तरह के हैं ना, एक वो जो अपने इजलास मस्जिदों में करते हैं और एक वो जो मैरियट में पीसी में फ्लैटिस में इजलास करते हैं। दोनों तालीमी इदारों का फर्क है ना। तो जो मॉडर्न तालीमी इदारे हैं, अगर आप उनका तरीकाकार नहीं, तरीकाकार तो आप लोगों का होता है, तरीका वारदात देखें कि वो कल्बो नजर को कैसे चेंज करते हैं। उनके अंदर जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, उनके अंदर जिन सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, जिन शख्सियात को बतौर रोल मॉडल बुलाया जाता है, आप उनके जरिए बच्चों को खास तासुर देते हैं। मैं अगर बुरा लफ्ज अगर यूज करूं उसे इसलिए माफ कर दीजिएगा क्योंकि बुरे काम को जब कुरान पाक में भी बताया गया तो लफ्ज फिर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे तालीमी इदारों में सफ़े अव्वल की तवाइफों को, भांडों को, मरासियों को, गाने बजाने वालों को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा, उनके फंक्शंस करवाए जाएंगे, उनके हाथ से हमारी इफ़्फ़त माँ बेटियों को, बहनों को प्राइजेस दिलवाए जाएंगे, उनके हाथ से उन्हें फूल पेश करवाए जाएंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि अगर ये रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में ये मकाम चाहिए, तो दरअसल मुझे गाना बजाना करना पड़ेगा। इसी वजह से टिकटॉक इन लड़कियों से भरी पड़ी है। आपने एक रोल मॉडल सेट कर दिया, हमारा रोल मॉडल ये पूरे आलम इस्लाम का मसला। अक्टूबर से आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं, आम बंदे की बात नहीं कर रहा जो इसके दिल में इस्लाम है। 7 अक्टूबर से आलम इस्लाम का मसला है फलस्तीन और गजा, मगर पाकिस्तान का मसला था कि वर्ल्ड क्रिकेट कप में बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसे थी। आपका मीडिया भी यही कर रहा था, आपके टीवी शोज भी यही कर रहे थे, और हमारे जो प्रिंट पेपर्स हैं उसके ऊपर भी इसी के ऊपर लिखा जा रहा था बाबर आजम की परफॉर्मेंस, क्रिकेट और ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। ये है आपकी प्रायोरिटीज का फर्क। जब आपके रोल मॉडल्स ये लोग होंगे तो मुझे बताइए कि हम दुनिया को फतह कैसे कर सकेंगे, दुनिया को तस्लीम कैसे कर सकेंगे। हम तो अपने जहनों को तस्लीम नहीं कर सके, हम अपने जहनों से इन बुतों को नहीं निकाल सके जो मीडिया हमारे जहनों में मुसलसल डाल रहा है, रासख कर रहा है और इनकी प्रस्तिश जबरन करवा रहा है। अभी ले जब मैं कोई बात करता हूं तो इसे चंद 100 लोगों तक, अपने लोगों तक ना रखिए करें, इसे लार्जर स्केल में देखा कीजिए। इस वक्त हमारी जमातों का, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनका मसला इलेक्शन है कि गजा है। उनका मकसद या उनका इस वक्त जो टॉपिक्स हैं डिस्कशन करने के, वो मस्जिद अक्सा है या पाकिस्तान में अपने कायद की प्रस्तिश और दूसरे कायद की टांग खींचना, या ये है प्रस्तिश है ना उनका सारा का सारा। अब आप देख लें तालीमी इदारों की पॉलिसी बनाने वाले, इन्हें रन करने वाले कौन, जो मगरिब से मुतासर है। अपने सिलेबस को उठा के देख लें, मुझे बताइए, आप मुख्तलिफ क्लासों को पढ़ाते होंगे ना, यही होगा ना। मुझे बताइए किस क्लास में सैयदना खालिद बिन वलीद के कारनामे हैं, मूसा बिन नुसैर कहां पे है,
सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां पे है? ये तो क्लास 2-3 से ऑनवर्ड चलने चाहिए थे ना, तो ये कहीं पर आपको नजर आए? जब आपके रोल मॉडल ही बदल गए, जिन पर आपको फख्र करना चाहिए था, आप उन पर शर्मिंदा होने लग गए कि नहीं इस्लाम तो अमन का मजहब है, तो फिर आपके साथ यही कुछ होना है जो गुलामों के साथ होता है। ये हुआ हमारे तालीमी इदारों में हमारे साथ। हमें मगरब की ज़हनी गुलामी पर मजबूर कर दिया गया। उन्होंने जो तहकीक के नाम पर रिसर्च पेपर आपको थमाया, आपने कहा कि ये हकीकत साबिता है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। यूएन ने कहा है, WHO ने कहा है, IMF ने ये कहा है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है। इंतहाई हाईली क्वालिफाइड लोग उनकी रिपोर्ट को इतना ऑथेंटिक समझते हैं जैसे वो किसी पैगंबर ने कोई सहीफा उन्हें पहुंचाया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे साथ? ये मीडिया का काम है आपका, इसका सॉरी तालीमी इदारों का। मीडिया में दोबारा आते हैं, बच्चे कार्टून्स देखते हैं हमारे, हम कहते हैं कि सेफ है, चलो कार्टून्स ही है ना। सबसे जो मासूम कार्टून समझे जाते हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या ख्याल है, मुझे वो टॉम एंड जेरी बड़े अच्छे लगते थे पहले। ठीक है ना, टॉम एंड जेरी आजकल देखे कभी आपने? 2-3 साल पहले तक नहीं देखे। एक चूहा और एक बिल्ली, पता तो है ना वो क्या होते हैं। अब उन कार्टून्स में भी वो बिल्ला जो है, जब वो किसी बिल्ली को देखता है तो उसके दिल रेड कलर का बार ऐसे धड़कता हुआ दिखाते हैं। फिर वो उस बिल्ली को ट्रैक करने के लिए, वो बिल्ली को अपनी फ्रेंड बनाने के लिए वो भी दिखाते हैं उसमें। फिर वो चूहा अपने से बड़े ताकतवर को तंग कैसे करता है, जिच कैसे करता है, ये दिखाते हैं। टार्जन बड़ा पसंद है हमारे बच्चों को। टार्जन आधा नंगा रहता है, 100 बच्चे भी आपके आधे नंगे रहेंगे। सिंड्रेला कैसे झूठ बोल के जाती है, 7 मर्दों के साथ रहती है, 100 हम बच्चों को दिखा रहे हैं। वो स्लीपिंग ब्यूटी क्या मजे का कार्टून है। शहजादी सोई हुई है, फिर शहजादा उसे किस करता है तो वो जागती है, यानी वो सोई रहेगी, उसमें किसी ने जादू कर दिया है, और जब तक शहजादा आके उसे किस नहीं करेगा वो जागेगी नहीं। ये बच्चे को दिखा रहे हैं। वो डोरेमोन बड़ा अच्छा है कार्टून, बच्चों को बड़ा पसंद है, उसके तो बड़े चाल में क्या वो क्या है, वो अनफेयर मीन्स और गैजेट्स के साथ साथी की मदद करता है। एंग्री हैरी साजा से और टीचरों से बदतमीजी करता है। ये आप टोटल कार्टून्स की लिस्ट निकाल के देख लें और मुझे बताइए कि आपका बच्चा उनसे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। जवाब है कि होगा। ड्रामे देना की टीवी आपको दिखा रहा है, महलाती साजिशें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सास बहू के झगड़े, बुतों की पूजा, मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, खुदा के वजूद पर सवाल। क्या यही कुछ दिखाया जा रहा है? फिल्मों पर आ जाए, ड्रामों के बाद अगले स्टेप पर आ जाए फिल्मों के ऊपर। फिल्मों के मुझे मौजूदात बताएं क्या है? ज्यादातर मौजूदात हैं किसी लड़की के असूल के लिए जान कुर्बान कर देना, जमाने से लड़ जाना और जमाने से टकरा जाना, बिल्ला से शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। हालांकि आपको भी पता है शादी के बाद क्या होता है, लेकिन उसमें बार ये दिखाया जाता है। अच्छा कोई फिल्म, अच्छा इतने हंस रहे हैं सारे, किन्हें कैसे पता है? अच्छा इसके बाद अगर फिल्में किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल में चले जाए तो वो वतन की खातिर लड़ना, फर्ज की खातिर जान दे देना, बस वतन की खातिर, जमीन के एक टुकड़े की खातिर या फिर एक लड़की की खातिर सारा कुछ करना, यही उन टोटल फिल्मों का मौजू है। इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे बता दें। रज़ाए इलाही, अल्लाह का निज़ाम, उसके निज़ाम के लिए कोशिश करना, हमारी कुर्बानियाँ, इस्तिकामत की दास्तानें जो रकम हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि कोई भी मीडिया इस वक्त गजा वालों की इस्तिकामत पर फिल्म बनाएगा? हालांकि शायद इस हजारिये की सबसे बड़ी इस्तिकामत, बहादुरी और जुर्रत की जंग वहां लड़ी जा रही है। तो आपके ख्याल में कोई बॉलीवुड, कोई हॉलीवुड या पाकिस्तान का लॉलीवुड जिसे ये कहते हैं, कोई एक तो ऐसा होगा जो गजा के अजीम लोगों के बारे में मूवी बनाएगा? बनेगी? आपको बड़ी आसानी से पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है कि नहीं पता? चले फिल्मों को छोड़ दें, असातिज़ा के ऊपर आ जाए। बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, वरना मुझे कराटे आते हैं। स्टाफ रूम में मुझे कई कॉलेजेस के स्टाफ रूम में, यूनिवर्सिटीज के स्टाफ रूम में बैठने का इत्तेफाक हुआ। यकीन मानिए आज तक मैंने वहां तालिब इल्म डिस्कस होते नहीं देखा। इंक्रीमेंट कब मिलेगी, तनख्वाह थोड़ी है, फलानी तनख्वाह होती है, सारी प्रमोशन कदों होनी है, नेक्स्ट ग्रेड मूवर कदों मिलना है, ये हमारे टॉपिक होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, स्कूल्स के स्टाफ रूम्स के। एम आई राइट? ये हमारे तालीमी इदारों का हाल है। मुल्की इदारों को ले लें जो मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, उनके भी इस वक्त जो महवर है वो यह किसको बैठाना है, किसकी टांग खींचनी है, किसको उठाना है, किसको गिराना है, उनका काम भी इस वक्त ये चल रहा है। सभी यही कुछ कर रहे हैं ना हमारे। तलबा को ले लें,
तोलबा का महवर क्या है? किसी तरह मुझे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल जाए, किसी बैरून मुल्क का वीजा मिल जाए और मैं घर वालों को, सादा को पाकिस्तान को छोड़ छाड़ के वहां जाके यशी की जिंदगी गुजारूं। ऐसा ही है ना। किसी ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा, कहता है कि हमारी मसाजिद तजाद का शिकार है। अगली सफ़ों में जो बूढ़े हैं वो बच्चों के लिए कुछ और मांग रहे होते हैं, आखिरत मांग रहे होते हैं, और पिछली सफ़ों में बच्चे लंदन और अमेरिका का वीज़ा मांग रहे होते हैं। एक ही इमाम के पीछे दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। ये क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा फ़र्क? इसलिए हो रहा है कि हमारे कल्बो नज़र को तस्खीर कर दिया गया। अब सोचिए, इस सिचुएशन ने आपके सामने रख दी, हमें इस सिचुएशन में क्या करना है? हमारा एक भाई पैदा हो गया बांग्लादेश। क्यों पैदा हुआ? उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है, ये हुआ, फलाने ये किया, फलाने ने ये किया, मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार मुफ्ती बहानी के उन असातिज़ा का था जो उनके तालीमी इदारों में भर्ती हो गए थे। वो नौजवानों की जहन साजी करते रहे, जहन साजी करते रहे, जहन साजी करते रहे, यहाँ तक कि 2 भाई पैदा हो गए, हमारा एक बाजू उनसे जुदा हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? अगर असातिज़ा 2 भाइयों को जुदा कर सकते हैं तो असातिज़ा पूरी दुनिया के बिखरे हुए भाइयों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असातिज़ा को ये कुव्वत दी है कि नहीं दी है? अब हमें क्या करना होगा बेसिकली कि हमें अगर कामयाबी की दास्तानें, अपने अरूज की दास्तानें दोबारा से रकम करनी है तो हमें मसाजिद और मदारस पे आना पड़ेगा। जहन साजी यहां से होती है। छोटा बच्चा मां की गोद में है, वो मां इस वक्त उससे क्या बात कर रही है, मदारस में क्या बात हो रही है, साहब जैसे साथी कराम बच्चे से क्या बात कर रहे हैं, वो बात एक वजन रखती है और बच्चे के जहन पर उसके मरते दम तक के लिए नक्श हो सकती है। असातिज़ा के बारे में कहा जाता है कि एक उस्ताद, ये जस्ट एक कहानी के तौर पे मेटाफर, कि उस्ताद बड़े परेशान थे, रोजे माशर था कि अब क्या बनेगा मेरा, वो अमाल कम लग रहे हैं। तो यकदम पहाड़ जितना अजर आता है, उससे कहता है तुझे पता नहीं तेरे फलाने फिक्र ने खानदान की जिंदगी बदल ली थी, चल जन्नत में जा। और दूसरी तरफ एक आदमी बड़ा मुतमईन था कि मैंने तो बड़ी खिदमत की है, वो जन्नत के किनारे से वापस बुला लेते हैं उसे, क्यों कि तेरे एक फिक्र ने पूरी नस्ल तबाह कर दी थी। अमेरिका की रियासत है, वहां मेरे एक दोस्त गए, वापस आए तो मुझे कहते हैं आरिफ साहब एक बड़ी हैरान कुन बात है। मैंने कहा क्या? कहते हैं वहां टीचिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है। मैंने कहा कि चलो इसमें हैरानी की क्या बात है? कहते हैं हैरानी की बात यह है कि ड्राइविंग का लाइसेंस 10 साल के लिए मिलता है और टीचिंग का लाइसेंस 1 साल के लिए मिलता है। मैंने कहा मजीद बताएं थोड़ा सा, मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो कहते हैं कि ड्राइविंग का लाइसेंस जब ले लिया तो 10 साल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है कि इसके रिफ्लेक्सेस ठीक है कि नहीं, इसकी आई साइट ठीक है कि नहीं, हाथों में लर्जिश तो नहीं है, इसके नर्व्स जो है वो सही रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते, वो फिटनेस हो जाए तो फिर रिन्यू कर देते हैं। तो मैंने कहा टीचिंग का फिर लाइसेंस 1 साल बाद क्यों? कहता है कि वो कहते हैं कि एक ड्राइवर 10 साल में उतने बंदे नहीं मार सकता जितना एक टीचर 1 साल में मार सकता है। तो 1 साल के बाद उसका टेस्ट होता है, उससे पूछा जाता है तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कौन कौन से आर्टिकल लिखे, तुम्हारे बच्चे इस वक्त सोसाइटी में, तुम्हारे बच्चे से मराद वो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं, रूहानी औलाद जो है वो इस वक्त कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रही है, उनके तुम्हारे साथ रुआबत कैसे है। तो हर साल के बाद कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यही है कि हर साल के बाद टीचर को प्रूव करना पड़ता है कि मैं टीचर हूं और मुझे इस मुकद्दस मिशन को आगे लेकर चलने की 1 साल की मजीद इजाजत दी जाए और अगले साल फिर दोबारा से करना पड़ता है। अब हम कहां फंस गए? हम बचपन से सुनते चले आए मेरे भी बड़ी तकरीरें की, आपने भी बड़ी की होंगी तकरीरें, क्योंकि मुझे आतिफ साहब ने बताया था कि कश्मीरी तकरीरें बहुत करते हैं। हाँ ये हर बंदा कहते बहुत कमाल का बोलता है। हमें बताया गया कि पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया था। इसकी बुनियादों में एक नारा था, उसकी गूंज थी। आपको याद है ना वो नारा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। यही था ना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दुश्मन इस आइडियोलॉजी पे हमलावर है, वो मेरे और आप पर हमलावर नहीं हो सकता। हम बुढ़े तोते हैं, हम फिक्स हो चुके हैं, नहीं हमारा यही मकसद था, यही दीन था, यही बुनियाद थी, यही असास थी, यही नजरिया था, 2 कौमी नजरिया। हम तो कायम है इस बात के ऊपर। लेकिन क्या आज हमारे बच्चे सवाल उठाते हैं कि नहीं उठाते? हेलो, उठाते हैं ना? क्यों उठाते हैं? उनके जहन तस्खीर हो चुके हैं, उनके कल्बो नजर फतह हो चुके हैं, वो दुश्मन के गुण गाते हैं।
चंद दिन पहले, शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद में असातिज़ा के साथ, वो भी असातिज़ा के साथ एक जमात का प्रोग्राम था, उसमें बात कर रहा था। तो वहाँ पर एक बड़ी एक सीनियर और मोतबर शख्सियत जो मुझसे पहले बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा सब कुछ इसलिए होता है कि हम बददियानत हैं, हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं। उन्होंने जनाब हमारी ऐसी तैसी फेंक दी। लेकिन मगरिब इतना अच्छा है, मगरिब इतना अच्छा है, मगरिब के इदारे इतने अच्छे हैं कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, मुझसे रहा नहीं गया। मेरी बारी आई तो मुझे तो अपनी बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बहरहाल कहा कि मुझे इजाज़त दे, मैं चंद फिक्रें कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि मैं दूध में पानी मिलाता हूं, पाकिस्तानी ही मैं दूध में पानी मिलाता हूं। आपने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया, मैंने मान लिया कि मैं दूध में आधा पानी मिलाता हूं, 70% पानी मिलाता हूं, 80% पानी मिलाता हूं, 90% पानी मिलाता हूं, उसमें दूध तो डालता हूं। वो जो हमें डब्बे वाला दूध देती है उसमें दूध होता ही नहीं, ऊपर लिखा होता है टी वाइटनर, उसे वो दूध लिख ही नहीं सकते। पता है आपको इस बात का? वो दूध नहीं होता, जिसे दूध समझ के लिए उसमें 1% भी दूध नहीं होता। मैं तो फिर पानी मिलाता हूं, दूध भी होता है उसमें। आपने कहा कि वो जाते जाते हमारे लोग मूंगफली की दुकान से मूंगफली के दाने उठा के खा लेते हैं, हमारी कौम इतनी बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैंने कहा बिल्कुल गलत करते हैं, उन्हें इतनी तमीज नहीं है कि उस दुकान से वो पूछे बगैर मूंगफली के दाने नहीं चखने के बहाने खाने चाहिए। मगर जिस कौम की तारीफ करके उससे कंपेयर कर रहे हैं, वो पूरी पूरी कौम का सरमाया लूट के चले जाते हैं। जिस कौम के जस्टिस की आप मिसालें देते हैं कि चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी अदालतों में इंसाफ हो रहा है तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उन्हीं अदालतों ने पाकिस्तानी लुटेरों के तमाम तर मालो दौलत को वहां तहफुज दिया हुआ है। कराची के दहशतगर्द तंजीम का कायदा वहां पे बैठा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है कि वो कौन है और क्या करता है, उसके असासे क्या थे, कितने मर्डर्स है उसके ऊपर। उनका जस्टिस उसे कुछ नहीं कह सकता। किस जस्टिस की बात करते हैं? हमने क्या किया? हमने इस तरह की बातें करके खुद को इतना कमतर साबित कर दिया कि अब हमारे बच्चे भी ये कहते हैं कि मुझे यहां पैदा होने की बजाय किसी अंग्रेज का कुत्ता होना चाहिए था, क्योंकि कुत्तों के बड़े हकूक है वहां पे। ये तब्दीली कैसे आ गई कि हम अपनी अच्छी चीजों को भी बुरा कहने लगे? जब हमारे यहां पड़ोस में अफगानिस्तान में शिकस्त हुई ताबूत को, तो पूरी दुनिया का मीडिया बशमूल पाकिस्तानी दानिशवर नहीं दानिशगर्द दहशतगर्द के वजन के ऊपर, उनके मुंह से ये बात निकल नहीं रही थी कि अमेरिका को शिकस्त हुई है। हजम नहीं हो रहा था। वो कहते थे अमन मुआहदा हुआ है। मुझे टीवी प्रोग्राम में बुलाया, मैंने कहा कौन सा अमन मुआहदा? ये सरेंडर पैक्ट है, शिकस्त का मुआहदा है। बोलते क्यों नहीं? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। खैर, वो जो दाढ़ी वाले थे, लंबे लंबे लिबास वाले, खुले खुले पगड़ी वाले, वो दहशतगर्द करार पाए। ठीक हो गया जी, मान लिया, शायद ऐसा ही होगा। उन्होंने जो प्रोग्राम जितने बनाए दहशतगर्द का हुलिया, आपको पता है वो कैसा बनाते थे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? गजा के मार्के में क्लीन शेव जीन्स की पैंट और टी शर्ट वालों से उन्हें बताया कि जाहरी लिबास या जाहरी हुलिया नहीं, इंपॉर्टेंट चीज अंदर का ईमान और अंदर का तकवा होता है। जो लड़ रहे हैं वो जीन्स और टी शर्ट पहन के लड़ रहे हैं, पैरों में जूते नहीं है, मुंह में खुराक नहीं है, दिल में ईमान है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये भी दुश्मन को कबूल नहीं हो रहा, वो क्या करेगा? गजा की बात बार बार आ रही है इसमें, क्योंकि मामलात ही ऐसे हैं। मैं बताता चलूं, इसराइल के पहले वजीर आज़म का नाम था डेविड बिन गुरियन, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कह लेंगे, स्टेट हेड के लिए, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। और ये दोनों इंतहाई सच्चे थे। जिन्ना भी सच्चा था, डेविड बिन गुरियन भी सच्चा था। जिन्ना ने कहा था कि इसराइल को इललिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वेस्ट, मगरिब का नाजायज बच्चा, और हम इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और डेविड बिन गुरियन अपनी पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर में कहता है कि अगर इसराइल को किसी रियासत से दुनिया में खतरा है तो वो पाकिस्तान है। इसकी वजह क्या कि ये दुनिया में सिर्फ यही दो रियासतें जो नजरिए की बुनियाद पर बनी थी, वो भी नजरिए की बुनियाद पर, ये भी नजरिए की बुनियाद पर, और सिर्फ यही एक दूसरे के मुखालिफ हो सकती हैं, बाकी नहीं हो सकती। और जब दुश्मन ने देखा कि हम इसे किसी और तरह पता नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमारे नजरियों को बदलने के लिए नजरिए के पर वार करना शुरू कर दिया। और आज हम उन्हीं की जुबान बोलते हैं। हम कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का मजहब है। अमन का मजहब है, बिल्कुल है, लेकिन अमन का मजहब साबित करने के लिए नबी को नबी सैफ कहा गया, नबी अल मलाहम कहा गया, नबी अल मुकातल फी सबिलिल्लाह कहा गया। हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये नहीं ठीक। अब हुआ ये, जंगों के, मैंने कहा कि जो कल्बो नजर की जंग की बात कर रहा था, जब जंगों के मैदान बदले गए, अंदाज बदले गए, तो अब जो नई जंग हम लड़े जा रही है, इसे कुछ लोग 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं, कुछ इसे साइकोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं, और कुछ इसे डर्टी वारफेयर कहते हैं। जिसका नाम ही डर्टी वारफेयर है, जंग का गंदा तरीका। वो कितना गंदा होगा आप सोचें कि जंग लड़ने वाले खुद कहते हैं कि ये गंदा तरीका है, डर्टी वारफेयर है। उसके लिए फिर कल्बो नजर की तस्खीर की जाती है, अल्फाज के जरिए बयानिए बदले जाते हैं। इसके लिए हम खास एक साइकोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, रिफ्रेमिंग। किसी एक लफ्ज को नया मीनिंग दे दिया जाए। आज जिहाद की बात करना दहशतगर्दी के मुतरादिफ हुआ, दाढ़ी रखना शिद्दत पसंद होने के मुतरादिफ हुआ, पगड़ी बांधना, सर पे टोपी रखना बुनियाद प्रस्त होने के मुतरादिफ हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने बयानिए चेंज कर दिया बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये जो चीज है, जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, ये हुलिया को कहते हैं काबिल कबूली नहीं, ये शिद्दत पसंद लोग हैं। और लोगों ने मान लिया अपना सॉफ्ट इमेज देने के लिए। उसके बाद हमने पता नहीं क्या क्या जतन कर डाले, किस किस तरीके से तागूत के आगे सर्वसुजूद हो गए कि भाई हमें तुम्हें तस्लीम कर लो कि हम तुम्हारी तरह के हैं, आज़ाद ख्याल है, रोशन ख्याल है। इस्लाम तो सिखाता ही रोशन ख्याली है, इस्लाम तो मजहब अमन का है, इस्लाम ये करता है, इस्लाम वो करता है। मगर जो इस्लाम करता है वो कहते हैं उनकी ज़बान लड़खड़ाती थी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये सब कुछ हुआ। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो अशराफिया खरीदी जाती थी, अब उन्होंने दानिश्वर, कलमकार, टीवी एंकर्स, तालीमी पॉलिसी बनाने वाले, इन लोगों को खरीदना, धमकाना, डराना, ललचाना, जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने वो करने शुरू कर दिए। दानिश्वर, लेखारी, कलमकार, टीवी में मौजूद इन्फ्लुएंसर्स, ये सोसाइटी की माइंड मेकिंग करते हैं। अगर यही लोग मायूसी फैलाने लग जाए, अगर यही लोग ये बताने लग जाए कि हम किसी काबिल नहीं है, तो क्या आप किसी काबिल रहेंगे? मैं मुख्तलिफ तरह के इल्म पढ़ता हूँ, तो साइकोलॉजिकल इल्म में से एक इल्म बताता है कि आप किसी दरख्त, हरे भरे दरख्त के पास खड़े हो जाएं और रोजाना 20-25 आदमी जाकर उस दरख्त को गालियां दिया करें, उसे कहा करें तू किसी काम का नहीं है, तू फल नहीं दे सकता, तू तो किसी को साया भी नहीं दे सकता, तेरी लकड़ी ठीक नहीं है। उसे रोजाना जाके 10 मिनट गालियां दिया करें। वो कहते हैं 6 महीने में 10 मुरझा जाता है। तो आपके पास तो जीता जागता बच्चा है, उसे हर वक्त टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आसपास की एनवायरनमेंट के जरिए, स्कूल के जरिए, अदालतों के जरिए, अखबार के जरिए, पता नहीं कहां कहां से मुसलसल यही बम्बारमेंट की जाती है कि तुम गलत जगह पर पैदा हो गए। दुनिया में 7 अरब लोग मौजूद हैं, उन 7 अरब के होते हुए उस बच्चे को पैदा किया गया और आपके पास पेश किया गया इसलिए कि वह बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है जो दुनिया में मौजूद बाकी 7 अरब नहीं कर सकते। उसे ये कौन बताएगा? हर वक्त हम उसकी तजलील करते हैं, उसे बताते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं। हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर निकालते हैं। माँ बाप जो अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सके वो अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। सही है, हम लोग अपने माँ बाप की जिंदगी जी रहे हैं, जो माँ बाप चाहते थे वो नहीं कर सके, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बाकी हमारे बच्चे होते जो हम नहीं कर सके, हम कहते हैं मेरा बच्चा भी ये करेगा। फिर बच्चा अगला इंतकाम कहां से लेगा? अपने बच्चों से लेगा जाके। भाई क्यों? हम लोगों ने कल्चर को, दीन को गुड़गुड़ कर दिया। हमारे अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज है कि बच्चा मुझे बुढ़ापे में छोड़ के चला जाएगा तो मेरा सहारा कौन बनेगा। हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज है, उन इनसिक्योरिटीज की वजह से हम बच्चे को अपने हाथ में कैद रखना चाहते हैं, और जिसे कैद रखते हैं वो ग्रो नहीं करता। वो माँ जो बच्चे को गोद से नहीं उतारती, वो बच्चा चलना नहीं सीखता। कि सीख जाता है। अब देखिए कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से। जनरल डायर को तो आप लोग जानते होंगे, जलियांवाला बाग में जिसने कत्लेआम किया था। वो बड़ा शातिर और ज़हीन कह लें, शातिर कह लें, लेकिन कमाल का जर्नैल था। ये मैं जो वाकया बता रहा हूँ कि तारीख़ बलूचिस्तान में दर्ज है, आप लोग इसकी तस्दीक वहाँ से कर सकते हैं कि ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हैं, ये बाकायदा तारीखी किताब से हवाला लेकर आपको बता रहा हूँ। तारीख़ बलूचिस्तान में दर्ज है। जनरल डायर ने कच्चों के इलाके में बलोच सरदारों से हथियार डालने का कहा। वो बागैरत, बाहिम्मत, गैरत वाले लोग थे, उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया।
अब जनरल डायर को पता था कि इनके हथियार डाले बगैर बलूचिस्तान को फतह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग बलूचिस्तान के हर इलाके, हर घाटी, हर पहाड़ी, हर टीले को जानते हैं और गोरिल्ला जंग में यही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब क्या किया जाए, उसके लिए उसने एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग के लिए उसने उस दौर के किस्सा गो, चौपालों में कहानियां बयान करने वाले, पब्लिक स्पीकर्स, दानिश्वर, टीवी एंकर जो आज की जुबान में होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, उसने वो सारे के सारे हायर किए। उनमें से एक गद्दार था बलोचों का, उसका नाम है ईदू बलोच। वो ईदू बलोच को उनका हेड बनाया गया। अब प्लानिंग के तहत एक कहानियां बनाई गई। तो जनरल डायर के पास 5000 की मुसल्लह फौज थी, उनके पास अपनी आर्टिलरी थी और उसके पास एक बड़ी शानदार किस्म की गाड़ी थी, मजबूत गाड़ी, मोटर कार। बलूचिस्तान के इलाके में उस वक्त तक मोटर कार किसी ने नहीं देखी थी। अब चंद सिपाहियों के साथ जनरल डायर ईदू को साथ लेकर बलूचिस्तान के सफर पर निकलता। जहां भी आपकी तरह लोग बैठे होते वहां गाड़ी रोक दी जाती, वो गाड़ी की सफाई सुई करते और ईदू बलोच जो बलोची जानता था वो उन बलोचों में जाके बैठता, वो चाय कहवा पीता और साथ जनरल डायर की फौज, उसकी एक्सपर्टीज, उसके असलहे की कहानियां सुनाता। फिर उन्हें साथ लेके मोटर कार के पास आता। मोटर कार का, जिसे कार कहते हैं, उसका रेडिएटर दिखाता। रेडिएटर में बहुत सारे सुराख होते हैं। कहते हैं कि यहां से सैकड़ों गोलियां 1 मिनट में निकलती हैं और हर आदमी को मार देती हैं। फिर उसकी हेडलाइट जलाता। हेडलाइट जला के बताता कि ये दूरबीन वाली आंखें हैं, बंदा कई मील दूर भी छुपा हो, ये आंखें उसे ढूंढ लेती हैं और खबर पत्थर के पीछे छुपा उसे गोली मार देती है। वो जनाब जनरल डायर की मोटर कार के बारे में ऐसे हैबतनाक, दहशतनाक, अफसानी किस्से तराशता और सुनाता कि वो चंद हफ्तों के सफर में पूरे का पूरा बलूचिस्तान ज़हनी तौर पर मफ्तू हो चुका था। उनके पास तोड़ेदार बंदूक होती थी। वो बंदूक लोग एक दूसरे का मुंह देखते कि इस मोटर कार का मुकाबला कौन करे, इसमें से हजारों गोलियां 1 मिनट में निकलती हैं, इसकी दूरबीन वाली आंखें हैं। वो जब हारन बजाता है तो हारन से वो भाग जाते कि पता नहीं सौर्य असराफी फूंका जा रहा है, हम मारी ना जाए कहीं। भाई ये हाल था। जब ये सारा हो गया तो उसके बाद जब वो निकले तो इज्जत बलोच, जो तारीख की बातें बता रहा हूँ, इज्जत बलोच नामी एक आदमी ने उसका रास्ता रोका, उसने हारन बजाया, वो अपना असला छोड़ के भाग गया सारी की सारी प्लाटून की। ये पता नहीं क्या होने लगा है। अच्छा, अब हुआ क्या, वो दुश्मन की दहशत में, उसकी हैबत में, उसके खौफ में मुब्तला हो गए थे। उनका एनालिटिकल माइंड काम नहीं कर रहा था। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में आपको कहता है कि दुश्मन की हैबत से डरो और अपनी हैबत अल्लाह की और हम मुसलमानों की हैबत उनके दिल पर डालो। बलोच क्या हुआ, उस वक्त मफ्तू हो चुके थे जनरल डायर की मोटर कार की हैबत और दहशत से। उनका एनालिटिकल माइंड काम नहीं कर रहा था। अगर वो तोड़ेदार बंदूक भी मारते तो उसकी जो गाड़ी खराब हो जाती, वो पत्थर मारते गाड़ी आगे न चल सकती, उसके टायरों को पंचर कर देते, कील नीचे फेंक देते, वो कुछ भी कर सकते थे। मगर वो तब करते ना जब उनका दिमाग काम करता। वो तो ज़हनी तौर पर मफ्तू हो चुके थे दुश्मन की ताकत, उसकी हैबत और उसके असलहे से। यही मामला हमारे आज के दानिश्वर हमारे साथ कर रहे हैं। वो बताते हैं इस्राइल दुनिया की चौथी बड़ी अस्करी ताकत है, एआई में नंबर 1 है दुनिया में, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमास ने पंगा ले लिया। यही बात पहले हमारे पड़ोस में कहते थे, यही कहते थे ना। फिर 20 साल बाद क्या हुआ, अगरचे संजीदा मौजू है लेकिन जितना मर्जी संजीदा मौजू हो, मुझसे लतीफा सुनाए बगैर रहा नहीं जाता। अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये बात समझने के लिए मैं आपको लतीफे की शक्ल में एक बात समझाता हूँ। सुबह सुबह जंगल उठे, जंगल में ना शेर उठा, वो धाड़ा और आसपास देखा अपनी सल्तनत को। उसके लुमड़ पर नजर पड़ी। कहता है लुमड़, बदसूरत जानवर इधर आ, जंगल का बादशाह कौन है? लुमड़ कहता है माई बाप, बादशाह आपको जेब देती है और कौन हो सकता है? उसने कहा गुड। आगे क्या, गधे को देखा, कहता है गधे इधर आ, जंगल का जानवर कौन है बेवकूफ? उसने कहा जी माई बाप आप हैं, और सबको पता है। किसी और से पूछा, करते करते हाथियों के इलाके में चला गया। हाथी को देखा, कहता है मोटे बात सुन, जंगल का बादशाह कौन है? हाथी ने उसे देखा, सूंड में लपेटा, उठा के दरख्त पे दे मारा। बहुत चोट लगी, उठा, कमर से हिलाता हुआ कहता है यार अगर नहीं पता था तो पूछ लेते, गुस्सा करने की बात होती। वो गधे से पूछ लेते, लोमड़ी से पूछ लेते, भैंस से पूछ लेते, इतने जान तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुज़ाकरात कर लेते, पूछ लेते। यही मामला अफगानिस्तान में हुआ। दुश्मन हमलावर तो हो गया, फिर बाद में क्या कहते हैं, यार तुम्हें पता नहीं है सुपर पावर है, यार तुम पूछ लो उस मुल्क से, पूछ लो उस मुल्क से, यार तुम पंगा ले रहे हो हमसे, यार हमसे नहीं लड़ना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम पूछ तो लो लोगों से। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? तो
बाज़ औक़ात किसी फाल्स बिलीफ का ना होना भी शिकस्त फतह की ज़मानत बन जाता है। हमारे बिलीफ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, चलो ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, कोई भी बिलीफ ना हो, आप फिर भी भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं कि आपको पता नहीं था कि दुश्मन के पास क्या है, और आप वो करके दिखा देते हैं जो आज तक नहीं दिखाया था। होता है कि नहीं होता? अब हमें इस ज़हनी गुलामी से निकलना है। हमारे अंदर जो ईदू बलोच है, हमें उन ईदू बलोचों को ढूंढना है, हमें उन ईदू बलोचों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, और उसके बाद हमने बच्चों को वो इंसान बनाना है जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें भेजा था। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत गुलाम बंदों को इंसान की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाना चाहता था, यही था ना मकसद तो। लेकिन हम तो बंदों की गुलामी में तुले हुए हैं, और इस हद तक तुले हुए हैं कि हम इसके लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं कि खुदारा मुझे अपनी गुलामी में ले लो। हम खुद अपने आप को पेश करते हैं गुलामी में जाने के लिए। तो जब तक हम ये फिक्री जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, मगरिब की मस्नूई दानिश से मुतासर नहीं होंगे, मगरिब की मस्नूई तरक्की से मुतासर होना छोड़ नहीं देंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अब तरक्की भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक और सवाल है आपसे, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबने कुरान पाक भी पढ़ा होगा, पढ़ाते भी होंगे। एक सवाल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्की याफ्ता इंसान का मुतालबा करता है या हिदायत याफ्ता इंसान का? और हम किसके पीछे हैं? माँ बाप बच्चे को स्कूल किस लिए भेजते हैं? हिदायत के लिए कि तरक्की के लिए, जॉब के लिए, माशरती तरक्की के लिए, किस लिए भेजते हैं? अल्लाह ताला तरक्की से रोकता नहीं है, बिल्कुल नहीं रोकता, लेकिन मुतालबा हिदायत याफ्ता इंसान का करता है। अब इसे कंपेयर कीजिए, ये मेरे पास तरक्की है, ठीक है ना, ये तरक्की की एक सिंबल है। अब ये तरक्की है मेरे पास, हिदायत नहीं। अब मैं इस मोबाइल पे क्या क्या देखूंगा और इसका क्या क्या इस्तेमाल करूंगा, आप बखूबी जानते हैं ना? है आपको कैसे पता? ठीक है, हमें पता है कि क्या होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे पास हिदायत पहले आई और तरक्की बाद में आई, तो अब मैं इस मोबाइल का क्या इस्तेमाल करूंगा? अब तो बहुत कमाल का इस्तेमाल होगा। तो हमें देखना यह है कि बच्चों का मतमा नजर क्या है, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, वो कामयाबी चाहते हैं। कौन सी कामयाबी? अल्टीमेट सक्सेस, जिसमें ये दुनिया भी कामयाब हो, वो दुनिया भी कामयाब हो, या उस दुनिया की कीमत पर इस दुनिया की कामयाबी? क्या चाहिए? चाहिए तो दोनों चाहिए, बिल्कुल दोनों चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। मिलती क्यों नहीं है? कि शायद हम सही मफहूम को, सही तालीमात को फॉलो नहीं कर रहे। हमने अक्सर सुना, उलमा ने बताया, असातिज़ा ने बताया कि कुरान मजीद जिंदगी का हर पहलू रोशन करता है, वो आपको हर पहलू में रहनुमाई देता है, जो बनना चाहते हो उसकी रहनुमाई देता है। ऐसा है ना? ऐसा है। मैं ला इल्म और जाहिल निकला इस मामले में, मुझे नहीं मिला। मैंने भी ये सोचा कि कुरान पाक में सब कुछ मिलेगा, चलो देखते हैं, और मुझे नहीं मिला। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि आरिफ सिद्दीकी अच्छा गुलाम कैसे बना जाए, महकूम होकर जिंदगी कैसे गुजारी जाए, कहीं पे भी नहीं मिला। ये तो पता लगा कि आका हो तो गुलाम से क्या सलूक करना है, मगर ये कहीं नहीं मिला कि जब तुम महकूम हो तो फाते के साथ कैसा सलूक करना है। वो तो लड़ने का दर्ज देता है, वो तो उसकी गुलामी को मानने की बात ही नहीं करता, वो तो गुलामी से निकलने की बात करता है। ये गलती कर ली तो फारा, गुलाम आजाद करो, गलत कसम खा ली, तोड़ दी, गुलाम आजाद करो, फलाना मन्नत माने पूरी नहीं की, कफारा, गुलाम आजाद करो। वो तो गुलामों को आजाद करने की बात करता है, तो गुलाम रहने की तबलीग वो कैसे कर सकता है? वो हाथ ऊपर करने की बात करता है, नीचे की बात ही नहीं करता। मैंने बड़े फजाइल पढ़े जनाब चैरिटी के, अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह की राह में पैसे काफी पड़े हो, कितने फजाइल है अल्लाह की राह में खर्च करने के, मगर मैंने पूरा छान मारा, मुझे एक भी जुमला ऐसा नहीं मिला जो लेने की फजीलत बयान करता हो। सबका सब देने के बारे में था। तो फिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन तालीमात पर अमल करने का कुरान पाक की बात ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला बखूबी जानता है और आपको समझाना चाहता है कि इन आफाकी तालीमात पर अमल करने का लाजमी नतीजा हुकूमत, बादशाहत, हाकमियत, इज्जत, जाह वशम, माल दौलत, ये सब कुछ मिलेगा। और अगर हमें ये नहीं मिल रहा तो हम उन तालीमात को फॉलो नहीं कर रहे, उन तालीमात को अपने दिल में उतार नहीं पा रहे। यही वजह होगी कि कोई और वजह होगी? अब ज़हन तस्खीर हो गए, सारा मामला खराब हो गया, अब मामला हमारे हाथ से निकल गया, ऐसा ही है ना? बस किस किस के पास है?
मुझे पता है इससे पहले कि मुझे ये कहना कि टाइम होने वाला पूरा, मेरे पास घड़ी है, मैं अपने पूरे टाइम पे खत्म करता होता हूँ। जी परस है जी किसी के पास? कोई मीर आदमी बैठा है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, शाह साहब सबसे बड़ा नोट तो दे मुझे। काम कर रहा प्रॉपर्टी का नोट बड़ा 1000 का, 5000 का तोड़वाया। अच्छा तोड़वाया है। शाह साहब ये असली है? जी जी असली। लेना है वापस? आपने मुझसे ज़ाहिर है कमाई मेहनत की आपकी, तो खड़े रहना, फिर मैं दे के भेजूंगा आपको। अगर शाह साहब नहीं लेंगे तो आप में से किसी को मिलेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि मैं नहीं लेके जाऊंगा। शाह साहब नोट लेना ना वापस? अब लेना? गर्मी पड़ गई यार। लेना? मैंने ये नोट फेंक दिया, इसे पैरों तले कुचल दिया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया मैंने इसे। अब लेने? बड़ा लालची आदमी है। अच्छा फाड़ता नहीं हूँ वैसे, पूछता हूँ, अगर मैं दरमियान में 2 पीस काटूँ फिर जोड़ लूँगा, फिर भी लेना? क्यों? असली है, इसे जितना मर्जी मोड़ ले, निचोड़ ले, पैरों तले कुचल दे, बुरे हालात में रखे, जो मर्जी करे इसके साथ आप, जब भी ये अपनी शनाख्त को खोलेगा, देखेगा, अपने आप को जानेगा, तो इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, 1000 का 1000 रहेगा। तो मुसलमान इस 1000 के नोट से बहुत कीमती है। वो जब भी उठेगा, वो जब भी जागेगा, वो अपने अंदर के इंसान को जब पहचान लेगा, उसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी जो कुरान बुला के मुसलमानों की। और इसके लिए आप सबका किरदार यही है कि हमें फिक्री गुलामी से आज़ाद करना है। 2-3 मिनट पहले इसलिए क्लोज कर रहा हूँ कि कोई सवाल आपके पास तो आप मुझसे पूछ सकें, क्योंकि बात का कोई सवाल ज़हन में तिश्ना रह जाता है